हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सॉइल मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन देख रहे हैं और सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन पहले तो मैं थियरी बताया, फिर बाद में कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो बताया, कुछ और एग्जांपल दे के मैं बताया हूँ कि ताकि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ आप नोटबुक पेन लेके बैठो और लिख लो, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ही आपको अपने आप पे फील आएगा कि हाँ मुझे आ रहा है। कुछ और क्वेश्चन है अनसॉल्व क्वेश्चन, उसको लो, पेपर को सॉल्व करो कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना फील आना। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन बोलते हैं कि सर आप जो बताते हो एकदम समझ में आया, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ लिखने के लिए तो आ ही नहीं रहा होता है। तो उसका रीज़न देखो, मैं रीज़न बता रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है पता है? उसका रीज़न है कि आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया। खुद से प्रैक्टिस करो। देखो, समझ आना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद से कितना आप कर ले रहे हो, अदर क्वेश्चन को लेके आप कितना कर ले रहे हो, उससे आपको फील आएगा कि हाँ मुझे आ रहा है। और अदर डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो फील आता है। ठीक है, तब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन है, फिर बाद में ये डेरिवेशन है। और ये भी देखो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए ये भी विंटर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। और क्या पूछा है देखिए, व्हाट विल बी द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इफ पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज 40%। देखो पोरोसिटी दिया है, वॉइड रेशियो फाइंड आउट करता है तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। परसेंटेज में दिया है तो वैल्यू में कर लेना, पहले तो 100 से डिवाइड करके वैल्यू में कर लो और इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका ये आ गया वैल्यू, वाइड रेशियो का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आसानी से आराम से देखो फटाक से कर लिया। ठीक है, चलिए डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं और ये डेरिवेशन ये डिराइव करके बताना है। ठीक है, ये रो डी इक्वल टू जी इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ठीक है, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला। और इससे ना आप सेचुरेटेड डेंसिटी भी फाइंड आउट कर लोगे, इसी के बेस पे आप सबमर्ज डेंसिटी का भी फॉर्मूला डिराइव कर लोगे। और इसके पहले मैंने बताया भी था, ठीक है, कैसे करोगे वो चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे करेंगे। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर यहीं पे सिखा दूंगा कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर मैं सिखा दूंगा कि कैसे। ये एक डेरिवेशन सीख गए ना, तो इस डेरिवेशन के हेल्प से मैं बोल रहा हूँ कि आप बल्क डेंसिटी भी डिराइव कर रहे हो, ड्राई डेंसिटी भी डिराइव कर रहे हो, सेचुरेटेड डेंसिटी भी ड्राइव कर रहे हो, सबमर्ज डेंसिटी भी ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, ये चार चार एक ही की बेस पे आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर बता दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, उसकी जो बल्क डेंसिटी है ना, बल्क डेंसिटी देखो, रो बी की वैल्यू क्या है, बल्क डेंसिटी जो नेचुरल सॉइल है ना उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ। अब नेचुरल वेट है, देखो नेचुरल वेट ऑफ सॉइल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सॉइल जो पार्टिकल हैं, सिर्फ सॉइल सॉलिड जो पार्टिकल हैं उसका वेट प्लस वाटर का वेट होगा, क्योंकि मास ऑफ एयर तो लेते ही नहीं है। ठीक है, वेट ऑफ एयर तो कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ये पता चल गया। ठीक है, नेचुरल वेट अपन वॉल्यूम है, तो नेचुरल वेट में सॉलिड जो पार्टिकल है उसका वेट और वाटर उसमें है, नेचुरल लिए हैं तो मॉइस्चर तो होगा, तो मॉइस्चर का वेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रीवियस में भी मैंने ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, प्रीवियस में भी ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए बार बार यहाँ पर नहीं मैं बताऊँगा कि कैसे। यहाँ पर जो ये फिगर यहाँ पर जो मैंने बताया है वही फिगर मैंने प्रीवियस जो डेरिवेशन बताया था वही फिगर है। ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम 1 है और टोटल जो वॉइड्स है उसका ई है। ठीक है, ई है और वाटर का ई डब्ल्यू है, ये पॉइंट ध्यान रखना, वाटर का वॉइड ई डब्ल्यू है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वाटर का सिर्फ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो रो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पहले भी मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए वाटर, ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके बेस पे यहाँ पर देख सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर की वैल्यू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो ई डब्ल्यू लिया है, तो इससे मुझे ये वाला मिल जाता पहले तो। फिर उसके बाद से मैं ड्राई डेंसिटी के बेस पे ये वाला फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको मिल रही हैं, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है,
इन दोनों को देखो, वेट ऑफ ड्राई सॉइल और वेट ऑफ वाटर को डेंसिटी के फॉर्म में मैंने यहाँ पे बना लिया, और कैसे आया ऊपर मैंने यहाँ पर लिख के बताया है। इन वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, इन दोनों वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से लिख कर बताया है। सबसे पहले मैं ये जो बल्क डेंसिटी है उसका फॉर्मूला लिखा, जो इस फॉर्म में आया। ठीक है, इस फॉर्म में मैं वेट ऑफ ड्राई सॉइल एंड वेट ऑफ वाटर का डेंसिटी के फॉर्म में ये लिख दिया। ये दोनों को पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या आएगा, देख लो ये आपके सामने। जैसे आप पुट करते हो तो यहाँ पर पहला वाला रो डी इंटू 1 प्लस रो डब्ल्यू इंटू ई डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई, ये वाला आया वैल्यू। अब इसमें देखोगे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ ड्राई था। यहाँ वॉल्यूम की जगह पे नीचे वॉल्यूम 1 प्लस ई कैसे आया, वो यहाँ पर मैंने समझाया कि 1 प्लस ई कैसे आया। टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी है और वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ई है और वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल का वॉल्यूम 1 है, तो 1 प्लस ई आया, वो पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ई डब्ल्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्रीवियस विषयवाग में भी बताया था कि ये कैसे आया है। तो ये अगर आपको ई डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू एस कैसे आया है अगर नहीं पता चल रहा है, तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने सहवाग वाला जो डेरिवेशन किया है एस इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू जी वाला, तो उसमें मैंने बताया कि ई डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू एस कैसे आता है। ठीक है, ये हमने कहाँ पुट कर दिया, ई डब्ल्यू की जगह पे पुट कर दिया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले में देखो, इनमें आप यहाँ पर देखो। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैंने किया कि जो ड्राई डेंसिटी है ना, ड्राई डेंसिटी को मैंने इस फॉर्म में जी इक्वल टू क्या होता है, रो डब्ल्यू अपन रो डी। ठीक है, तो रो डब्ल्यू की जगह पे मैंने क्या कर लिया, ये ड्राई डेंसिटी की जगह पे ये इधर लेके चले जाएंगे तो क्या आएगा, रो डब्ल्यू अपन जी आएगा। ठीक है, अगर जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर रॉन्ग बता दिया, 1 मिनट, मैं यहाँ पर बता रहा था कि जी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इसकी वैल्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, जी इंटू रो डब्ल्यू होगा, तो ड्राई डेंसिटी की जगह पे यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, और ये रो डब्ल्यू ई डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये वाला मेरा फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, इसमें रो डब्ल्यू कॉमन करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। डेरिवेशन ये अगर बल्क डेंसिटी का डेरिवेशन पूछता है तो यहाँ तक आप डिराइव करके छोड़ दोगे, बल्क डेंसिटी हो गया। ठीक है, अब ड्राई डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें ड्राई डेंसिटी में एस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एस की वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी 0 हो जाती है। ड्राई है ना, ड्राई सॉइल में वाटर कंटेंट 0 होगा एकदम, तभी होगा ड्राई, तो एस की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाता है। एस की वैल्यू 0 करोगे तो जी इंटू रो डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई आ जाता है। ठीक है, ये मिल गया। अगर वही सेचुरेटेड डेंसिटी फाइंड आउट करना है, रो एस ए टी, ठीक है, तो वहाँ पे एस की वैल्यू, सेचुरेटेड बोला ना, तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। एस की वैल्यू 1 होगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर दोगे। देखो बल्क डेंसिटी के बेस पे ही सेचुरेटेड डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी मिल जा रही है। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में आई थिंक मेरे ख्याल से ना 4 या 5 लेक्चर्स में मैंने फॉर्मूला करके बताया है। उस फॉर्मूले में जाओ, बल्क डेंसिटी से कैसे सेचुरेटेड डेंसिटी, कैसे ड्राई डेंसिटी, कैसे सबमर्ज डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, वो वहाँ पे जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। तरीका यही है, पहले स्टार्टिंग बल्क डेंसिटी तक आ जाओ और बल्क डेंसिटी से बाकी सब डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो ये टेक्निक याद रखो और बाकी सब ऑटोमेटिक आपको फाइंड आउट होके आ जाएंगे। तो देखते रहो और अपने दोस्त मित्र जो भी हैं उनको शेयर करो ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। ध्यान देना कि जितने भी डेरिवेशन बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर संपर्क करो। मैं आपको कोई भी जो डाउट है वो उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लगा वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। सीधी सीधी भाषाओं में समझा रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप अपने आप को बेटर बना सकें। इस एम को लेकर मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखते रहो और अपने आप को बेस्ट बनाते रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।